हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज के इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट कह लीजिए, कुछ टास्क कह लीजिए, आपके साथ शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा और एक तरीके से गाइडेंस का काम करेगा। हर दिन एक गाइडेंस आपको मिलेगी, उस तरीके से हम मेक श्योर करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। उससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन। पहली चीज तो ये कि आपको पता है वैकेंसीज अब इंक्रीज हो चुकी हैं, तो उस एक खुशखबरी का असर आपकी तैयारी पे नहीं पड़ना चाहिए। कंपटीशन मोर और लेस अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो कहीं आप ये सोच लें कि यार अब तो सीट्स बढ़ चुकी हैं, अब मेरे ज्यादा चांसेस हैं, तो ठीक है रोज में 4 घंटे पढ़ रहा था, चलो आज 2.5 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। ऐसे अप्रोच आपको नहीं रखनी है। अभी भी आपको उसी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है टिल योर एग्जामिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है रिलेटेड टू चेंजेस इन एग्जामिनेशन पैटर्न, एक्सपेक्टेड चेंजेस, जो आपने हर जगह अब देख लिया होगा कि हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग हो जाए। अब यहां पर भी इससे रिलेटेड डिस्कशन में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन करके, खुद का भी और दूसरों का भी। तो आप एक सिंपल से आसान से शब्दों में मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर कुछ चेंज होता भी है तो वो केवल आपके लिए तो नहीं होगा, वो हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। तो ठीक है, जब वो लेवल हर चीज बराबरी का ही है, तो जितना मुश्किल उनके लिए उतना आपके लिए भी होगा, तो उसमें मतलब कुछ डिफरेंस कैसे आया। दूसरी चीज, आप और भी एग्जामिनेशंस देते हैं, आप मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो वहां पे सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से एग्जाम आप करते ही आ रहे हैं, कुछ नई चीज तो है नहीं, यहां पर भी हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी तो हम रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे देते थे या फिर क्वांट को दे देते थे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था, अब वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चेंज होगा सबके लिए इक्वली होगा, तो उसमें भी आप अपना टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट करें हो सके तो, बिकॉज हर एक दिन जैसे गुजर रहा है, एग्जाम पास आ रहा है, तो टाइम हमारे पास देखो लिमिटेड ही है। किस तरीके से आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन की तरफ। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होते हैं, तो शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2017 के एंड में तैयारी शुरू की। 18 में जो जिस कंपनी में मैं था वो मैंने छोड़ दी, फुल टाइम प्रिपरेशन की। मेंस क्लियर हो रहे थे बट ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अगेन 2019 में आई स्टार्टेड वर्किंग, साइमल्टेनियसली तैयारी की। फाइनली 2019 में आई वाज एबल टू क्लियर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन। कुछ स्क्रीनशॉट्स जो बचे हुए हैं, कुछ इधर उधर मिस हो गए, वो हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू प्री एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लरिकल का। कट ऑफ मार्क्स 71 थे, मेरे आए 79। तो ऐसा नहीं है मैं सारे अच्छे स्कोर कार्ड्स दिखा रहा हूँ, जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया वो भी हम देखेंगे। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लरिकल, कट ऑफ थी इसकी 104.8 जनरल कैटेगरी, मेरे आए थे 79.85। ये सब 2018 के स्क्रीनशॉट्स हैं। आईबीपीएस पीयू मेंस एग्जामिनेशन, फिर से कट ऑफ थी 74.5 जनरल कैटेगरी, मेरे आए थे 67। ये है 2018 का ही आरआरबी पीओ का फाइनल स्कोर कार्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स, मेंस मार्क्स प्लस इंटरव्यू। 49.12 नहीं क्लियर हो पाया था। कुछ 51 के आसपास कट ऑफ गई थी। देन इन 2019 फाइनली आई वाज एबल टू मेक इट 58.22 आउट ऑफ 100 कंबाइंड स्कोर, मेंस का प्लस इंटरव्यू का। इस साल भी कट ऑफ गई थी 51 पॉइंट कुछ के आसपास, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था। तो काफी मार्जिन था, काफी डिफरेंस था। तो ये मैं आपको हमेशा बार बार इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपके मन में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो जो गलतियां मैंने की, जो जो हर्डल्स मैंने क्लियर किए, गाइडेंस अगर आप बात करें 17-18 में इतना नहीं होता था, हर चीज आपको खुद ही मैनेज करनी होती थी। आज के टाइम पे वैसा सिनेरियो नहीं है। आज मैं हूं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आपको गाइडेंस करने के लिए हर मोमेंट पे रेडी हैं, तो आपको उन परेशानियों से, डिफिकल्टीज से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप बस अपना टाइम टेबल अच्छा रखें, हेल्दी रखें, मैक्सिमम टाइम आप अपनी तैयारी को दें, तो फाइनली सिलेक्शन होगा ही होगा, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन जो हमारा ये सेशन है उस पे। देखिए, तो अब जितने भी बचे हुए दिन हैं, एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं आपको एक लिस्ट दे देता कि भाई ये तारीख है, इस दिन ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, पढ़ लो।
लेकिन वो आप में से कितने लोग इंप्लीमेंट करते नहीं करते ये मुझे नहीं पता, ये आप ही लोगों को पता होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने जब ये चैनल शुरू हुआ था, पहला वीडियो मैंने जो यहाँ पे किया था इस नए चैनल पे, दैट वाज 3 मंथ स्ट्रेटेजी। वहां पे मैंने प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई थी 3 महीने की, किस तरीके से आप अपने एक दिन में टोटल 8 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर चीज बताई थी। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ आई थॉट कि क्योंकि दिन टाइम जो है लगभग आधा ही बचा है, तब 3 महीने थे, अभी 1.5 मान लो, इससे भी कम ही मान लो। तो अब क्या करें? अब इन दिनों में मैंने ये सोचा है फाइनली कि ऐसी टेबल देने का आपको कोई फायदा नहीं है। मुझे पर्सनली कैसे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं? कोई भी एक मीडियम नहीं है, एक फीडबैक मीडियम नहीं है मेरे और आपके बीच में। तो उसका एक सॉल्यूशन जो मैंने निकाला वो ये निकाला कि अब से मंडे से, जो आने वाला मंडे, तब से हम ये टू डू लिस्ट फॉलो करेंगे। अब ये होगा क्या, एक बार आप हम पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप सब कनेक्टेड हैं, नहीं है तो सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, आप ज्वाइन कर लेना वो टेलीग्राम ग्रुप। तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डेली का टास्क आपको शेयर करूंगा, प्रॉपर मैसेज लिख के आपको हर चीज वहां पे क्लियर दिखेगी। आज डे 1 है, ये तारीख है, ये दिन है, आज का टास्क आपका ये। फॉर एग्जाम्पल हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अल्फाबेट टेस्ट से शुरू कर दें। क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे कम से कम 40 to 50, वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको आज का टारगेट दे दिया, डे 1 50 क्वेश्चंस ऑफ अल्फाबेट टेस्ट, तो वो अब आपको 24 घंटे में करने हैं। कहीं से भी करो, कोई भी पीडीएफ से करो, ई बुक से करो, फिजिकल बुक से करो, यूट्यूब सेशन से करो, कहीं से भी करो, वो आपका डेली टारगेट रहेगा। आप जब वो टारगेट अचीव कर लें, मतलब एक दिन का समय ले लें, पूरा आपने कर लिया, तो आप ग्रुप में मुझे इंटीमेट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये ट्रैक कैसे होगा? एक एक्सेल शीट में ग्रुप में पोस्ट करूंगा, जिसको आप केवल देख पाएंगे, एडिट के राइट्स केवल मेरे पास ही होंगे। उस एक्सेल शीट में मैं हर स्टूडेंट के नाम के साथ इस दिन इसने टारगेट किया, होमवर्क या टास्क, या जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा डेली, वो किए या नहीं किए, वो शीट आप भी रोज देखेंगे। वो शीट रोज मैं एडिट करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा। यहां से आप देख सकते हैं, और यहां से मैं आपसे, आपके देखने से ज्यादा जरूरी है कि मैं एज अ फैकल्टी देख पाऊं कि आप में से कितने लोग उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, सो दैट एक ट्रैक रह पाए कि और क्या चीज हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। आपके मन में भी ये रहेगा कि आप भी जब डेली शीट देखेंगे कि आपके नाम के आगे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब बाकी लोग भी आपका नाम देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर दूसरों के लिए भी होगा कि भाई हमें ये चीज सीरियसली करनी है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं आगे। आप सबमिट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ये हो सकती है कि आप सबमिट कैसे करें, आपको मन में डाउट आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप कहीं ना कहीं सॉल्व तो कर ही रहे होंगे, कोई भी रफ शीट हो या रफ कॉपी हो, उसके स्क्रीनशॉट लेके आपको मुझे शेयर करना है, चाहे आप पर्सनली कर देना, चाहे ग्रुप में कर देना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैं देख लूंगा किसने किए, उस हिसाब से मैं हर दिन के एंड में या अगले दिन के स्टार्ट से पहले उस एक्सेल शीट में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान काम है। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, दोबारा से मैं एंड में शेयर कर दूंगा, या तो आप स्कैन कर ले या फिर आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। अब एक चीज ये है कि भाई इसमें मतलब फेक काम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप रैंडमली कोई भी, अब मैं इतने लोगों का आप शेयर करेंगे, मैं चेक तो करूंगा नहीं, चेक में वैसे भी नहीं कर सकता सही है या गलत है। ये तो आप जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं से सही गलत हो जाएगा। मुझे बस आपका रफ वर्क देखना है कि आपने किया है। अब आप में से कई लोग हो सकता है कि रैंडम स्क्रीनशॉट कहीं से भी कुछ भी रफ वर्क कर रखा है, स्क्रीनशॉट भेज दिए, मुझे क्या समझ में आएगा, मैं इतने बच्चों के चेक भी नहीं कर पाऊंगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप फेक स्क्रीनशॉट्स शेयर ना करें। आपने अगर किया है, जेन्युइनली किया है, तो आप शेयर कर दीजिए। इसमें नुकसान केवल आप ही का है, मेरा इसमें या किसी और स्टूडेंट का इसमें कोई नुकसान नहीं है। ईमानदारी से काम करें और फिर देखें कि सिलेक्शन आपका कैसे नहीं होता है। ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप कोशिश करें इस चीज को रेगुलरली फॉलो करने का। इससे होगा क्या, देखिए, आपके पास, आपको भी हमेशा एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यार, आज सर ने टारगेट दिया है, इतने क्वेश्चंस मुझे करने इस टॉपिक के, तो मुझे एनी हाउ करने ही करने हैं। एक तरीके से मॉनिटरिंग वाली चीज हो गई कि मैं, आपके मन में रहेगा कि आपको वो चीज करनी है। कोई एक पर्सन है जो उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, नोट कर रहा है, किया है या नहीं किया, राइट। एंड आप देखना, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, अगले टिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके अच्छे रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे, फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लेकिन
उस चीज के लिए जरूरी है कि आप हर दिन वो टास्क करें, उसके लिए वो जरूरी है कि आप एक्सेल शीट में अपना नाम रजिस्टर करवाएं। तो जब जब आप करेंगे मैं उसको उसी दिन अपडेट कर दूंगा। इनकेस कभी भूल जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं चेक करके दोबारा से अपडेट कर दूंगा। एक चीज की बस रिक्वायरमेंट है कि आप डेली, जब से हम स्टार्ट करेंगे 17 जून से स्टार्ट करेंगे मंडे से, सो दैट इन एक दो दिनों में और स्टूडेंट्स तक और बच्चों तक ये एक सेशन, ये जो एक इनिशिएटिव है ये पहुंच जाए, एंड डेली बेसिस पे मैं आपके ऊपर एक नजर सी रख सकूं कि हाँ आपने क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए। आपको बस कैसे भी सॉल्व करना है, रफ कॉपी में ऐसे सजा सजा के सॉल्व नहीं करना कि मुझे समझ में नहीं आए, मुझे समझना ही नहीं है, मुझे बस देखना है कि आपने क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए। तो बस आप उस टॉपिक के उतने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे समझ में आ जाएगा आपने किया ही नहीं किया, मैं अपडेट कर दूंगा। ये आप डेली टास्क मैं आपको डेली ग्रुप में सेंड करूंगा। एकदम से शीट बना के मैं आपको दे दूं आज ये कर लेना कल ये कर लेना, सो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है हम ये ट्राई करके देखते हैं, एंड मेरी बात अगर आप माने तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं तो हम आपकी और किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं फॉर अचीविंग योर गोल्स, फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। आपको पता है, आप पूरे मार्केट में रिसर्च कर लो, जितनी अफोर्डेबल रेट्स पे हम आपको कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज देते हैं, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगे। अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट है, डेली फ्री मॉक टेस्ट क्विजेस आपको ऐप पे मिलते हैं, जो आप लोग डेली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक्सेस कीजिए, उनको आप दीजिए। डेली वाईटी सेशंस हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं लेटेस्ट कोर्सेज की बात करूं, जब हम आईबीपीएस आरआरबी की बात कर ही रहे हैं, तो दो कोर्सेज, वन इज फॉर आईबीपीएस पीओ, अनदर वन इज फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ये आपके ऑलरेडी 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, जो हमने अभी डिस्कस किया टू डू लिस्ट वगैरह, तो ये चीजें उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। जो अभी थोड़े से फ्रेशर्स है, जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी शुरू की है महीने दो महीने से, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए गलत हो सकती हैं। बिकॉज काफी स्टूडेंट्स के क्वेरी मेरे पास आती है टेलीग्राम पे कि सर इतना टाइम हो चुका, तैयारी करते करते साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो एक फ्लो होता है जो हर टॉपिक का एक जो पैटर्न होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लगता है कि यार इस टॉपिक में ये नया क्वेश्चन मिल गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इट्स बेटर कि आप वंस इन अ वाइल, मतलब एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी जरूर करें। उसके लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए कोर्स। यहां पे इररिस्पेक्टिव कि आपका कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, हर फैकल्टी हर पेड कोर्स में तैयारी आपको इस हिसाब से कराता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको तैयारी कर चुका है, सबको वो बराबर ही समझ में आए। एक बार कोर्स आप कर लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली कोई सा भी रैंडम वीडियो देख लो यूट्यूब पे, प्रैक्टिस कर लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। बट आप डायरेक्टली जंप करेंगे तो हाँ, आपके कंसेप्ट फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखें, एंड डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद साइमल्टेनियसली भी जो टू डू लिस्ट मैं आपको दूंगा डेली, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स से रिलेटेड और इसकी क्या मेजर हाइलाइट्स हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली आपको विजिट करनी है हमारी वेबसाइट टेक्स्ट बुक। सबसे पहला लिंक आपको दिख जाएगा textbook.com। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, सुपर कोचिंग में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे या तो आप कॉम्बो के लिए जा सकते हैं, सारे कोर्सेज उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, या फिर इंडिविजुअल वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईबीपीएस पीओ है या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ ले लेते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कोर्सेज दिख जाएंगे, जितने भी लाइव कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना वाला आपको दिखा देता हूँ, जो लेटेस्ट अभी 6 जून से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑब्वियसली हर एक फैकल्टी के डेमो लेक्चर है, तो आप जाहिर सी बात है, अभी आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, अपने घर पे, तो उनका हार्ड अर्न मनी एकदम सही जगह पे लग रहा है। इस चीज को मेक श्योर करना आपकी हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। तो आप एक बार पूरे सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाएं, सारे आप डेमो लेक्चर्स देख लो। सभी फैकल्टीज के यूट्यूब पे इतने सारे सेशंस हैं, मेरे खुद के इतने सारे सेशंस हैं, सबके हैं, उनको आप देख लीजिए। एक बार पूरा मन बना लीजिए कि हाँ आपको भरोसा हो जाए, देन यू कैन गो फॉर दी पेड कोर्स। हर चीज, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो अगर आप बाय नाउ पे जाते हैं तो दो प्लान आपके पास हैं, या तो आप 12 मंथ्स का, अच्छा ये 12 मंथ वाले पे ही हमने क्लिक किया था, यहाँ से आप प्लान चेंज कर सकते हैं। ये आपका 6 मंथ्स का है, ये आपका 12 मंथ्स का है, जो भी आपको बेस्ट लगे। 12 महीने का लें तो बेनिफिशियल ये है कि बहुत सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स में 2-3 एग्जामिनेशन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर इट। कोड आप यूज कर सकते हैं GRV फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्दर आपकी सेविंग्स हो जाएंगी, एंड ये 12 महीने का आपको पड़ जाएगा 1655 का। और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये 899 का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस फायदा उठाइए इन सब चीज़ों का, एंड अपनी तैयारी को, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करिए 2024 में, डन करिए, सो दैट आगे की प्लानिंग आप और उस हिसाब से हायर एग्जामिनेशन के लिए जाना है आप उस पर ध्यान लगा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आने वाला जो मंडे है तब से हमें टू डू लिस्ट शुरू कर देंगे। तो ज़रूरी आपके लिए ये भी है कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को, जो मैंने आपको बताया था, इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, और यहीं पे आपको भी क्वेश्चंस शेयर करने हैं रफ कॉपी वाले। मंडे 17 जून से हम ये चीज़, या हमें प्रोसेस, हमें इनिशिएटिव शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप वीडियो के सेशन मतलब इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी क्लियर हम कर देंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू सून, टेक केयर एंड गुड बाय।